हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आपने बहुत प्यार दिखाया मेरे इस चैनल पर। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, क्यों ना पॉलिटिकल साइंस में 80 और 70 तो मैं कर ही दूँ। दिन है बहुत कम, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप डंक की चोट पर उतार लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये बात मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये क्वेश्चन कर गए पॉलिटिकल साइंस में 70 तो ओके समझो। चलते बेटा, स्लाइड पर आप देख लोगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखिए और उसके दो कार्य लिखिए। सबसे पहले यूनिसेफ है क्या, चर्चा करते हैं। देखिए, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दोस्तों हुआ क्या, 1939 से 1945 के बीच में विश्व युद्ध दूसरा हुआ। अब जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ तो कई देशों ने हेल्प की थी, ठीक है, कई देशों ने हेल्प करी थी। तो उनमें से जो छोटे छोटे देश थे जिनके यहाँ बहुत तबाही मची थी, तो उस तबाही से उभरने के लिए, क्योंकि कई देश है भाई, अब मान लो आपके पास खाने को नहीं है और एकदम से आपको कोई कहे कि भाई तेरे पास इतने का टैक्स लग गया, तो वो बंदा कहाँ से देगा। तो यही हुआ था उनके साथ भी, है ना, कि भाई उनके पास क्या था, खाने को भी नहीं था, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से अच्छी मतलब एक स्वस्थ देंगे, कहाँ से एक अच्छा बेहतर जीवन देंगे, कहाँ से उन बच्चों को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि उनके पास उनके देश के पास पैसा नहीं था। तो हुआ क्या, यूएनओ ने 11 दिसंबर 1946 में एक असेंबली में मीटिंग करी और एक डिसाइड किया कि हम यूनिसेफ की स्थापना करेंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ठीक है, एंड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, आपातकालीन कोष बनाएंगे ताकि जिन छोटे देशों में तबाही मची है उनकी हेल्प की जा सके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसका कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य समझेंगे। बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने का काम किया और उनके विकास हेतु बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया गया। अब मनी को इकट्ठा किया जा रहा है, भाई क्यों किया जा रहा है, ताकि उन बच्चों को आने वाले जीवन में कोई परेशानियां ना झेलनी पड़े, उनको एक अच्छा जीवन मिले, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है, एजुकेशन के साथ बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म्स मिले। तो उन देशों में हेल्प पहुंचाई यूएनओ ने इस फंड के माध्यम से, ठीक है, पहला। दूसरा, बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतरी हेतु बढ़ावा देने वाले कार्य किए। बच्चों के भाई अब स्वस्थ हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, कई कई देशों में अस्पताल नहीं है पूर्ण रूप से, तो उन देशों में अच्छे अस्पताल बनाए, उन देशों में अच्छी दवाइयाँ भेजी, ठीक है, ये सारी। और वो बड़े कैसे आगे, ठीक है, अच्छा स्वस्थ के साथ साथ अच्छा खाना भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया ना, अपॉर्चुनिटीज दी, इस फंड ने उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी। कई अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो आज भी यहाँ पे खाने का लाले पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है, पढ़े लिखे, माता पिता का नाम रोशन करें, यही सारी बात है, ठीक है। यूएनओ का एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष है ये। जब भी किसी भी देश में जब यूएनओ को लगता है कि भाई ये देश ऑफर नहीं कर पा रहा अपनी जनता को, वहां के बच्चे अशिक्षित है, ठीक है, वहां के बच्चे अच्छी भोजन नहीं ले पा रहा, ठीक है, मतलब कि अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा, तो ये जो फंड है उस देश की हेल्प करता है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लाइड पे क्वेश्चन है, फटाफट उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, आपके दैनिक जीवन पर वैश्वीकरण के हुए किन्हीं प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। हमारे जीवन पर वैश्वीकरण के कुछ प्रभाव के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपने उतार लिया होगा, ठीक है। चलते हैं आंसर की तरफ दोस्तों, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, करण का मतलब क्या होता है याद रखो। मतलब कि वैश्व का मतलब विश्व और करण का मतलब भला। विश्व भले में उठाए गए कदम, वो है वैश्वीकरण। एक देश से दूसरे देशों पर जो आवाजाही हुई, एक जगह से दूसरी जगह चीज गई, दूसरी जगह से पहली जगह। मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आप अपने देश में बिजनेस करोगे तो आपको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो वैश्वीकरण ने हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाले समझते चलिए, ठीक। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरी, ठीक है। आज वैश्वीकरण है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जा सकते हैं, चाहे अगर हम काबिल हैं तो हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन जैसे देशों में जाकर, ठीक है, काम कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज है, ठीक है ना। क्योंकि वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण ने बोला कि आप हमारे देश में आकर नौकरी कर सकते हो, हमारे बंदे अगर काबिल है तो आपके देश में आकर नौकरी कर सकते हैं, पहला। दूसरा, नए गैजेट्स ने जीवन शैली बदली। देखिए, पहला क्या था, पहले के जमाने में
खाने में जब खाना बनाया जाता था घर में तो चूल्हे पे रोटी बना दीजिए, लकड़ी आ गई। अब इतनी सुविधा है, माइक्रोवेव आ चुके हैं, ठीक है, मतलब 1 मिनट नहीं लगता कि मतलब जो खाना है वो, मैं गाना कह रहा हूँ सॉरी, खाना तुरंत पक जाता है। तो गैजेट्स ने हमारी जीवन बदला नहीं बना। पहले हाथ से कपड़े धोए जाते थे, अब गैजेट्स आए। कौन से गैजेट? वॉशिंग मशीन आई, तो ये भी तो गैजेट्स ही है। तो उन्होंने हमारे जीवन को कई तरीके से बदला है, ठीक है ना। मतलब जो बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता था अब वो इजी हो जाता है, ठीक है, बस एक क्लिक करो और काम। नेक्स्ट, विविध देशों के व्यंजन विश्व के सभी स्थानों पर उपलब्ध है। आज अगर हम बात करें, ठीक है, हमें कुछ भी खाना है, ठीक है, कुछ भी खाना है, हर एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास। कुछ दूसरे देशों कोई खाना खाना चाहते हैं, जैसे हमारा मोमोस है, ठीक है, हमारे देश का नहीं था, पहले घी के साथ रोटी खाते थे, अब आपको भैया एक खाने के साथ चाइनीज आइटम रखना पड़ता है, मोमोस, चाउमीन, ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आप वीडियो समझ रहे होंगे। विभिन्न देशों के फिल्म संगीत बाजार में उपलब्ध होना, आज हम हर एक देश के गाने सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, बिकॉज द रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो दोस्तों आपको ये 10 MCQs और ये 2 क्वेश्चन आपको कैसे लगा? वीडियो पूरी देखी होगी आई होप, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरूर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच, ठीक है गाइस, कीप सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच।